Namaskar, welcome back to Math Circles. I am Radhika and in this video we are going to talk about permutation and combination. I see कि usually बच्चों को permutation and combination में बहुत confusion रहता है कि where to use permutation, where to use combination, where to use addition, where to use multiplication. So I'm gonna help you with the concept of permutation and combination. So let's start with the basics. So in this chapter you have two topics. One is permutation and the second is combination. So permutation we use for arrangement. Whenever you want to do some arrangement के इस लेटर को या मतलब इतने आपके पास लेटर्स हैं उनको कितने तरीके से अरेंज करके डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो, देयर वी यूज़ परम्यूटेशन. एंड कॉम्बिनेशन इज़ ऑल अबाउट सिलेक्शन. कि आपके पास 10 लोग हैं, आप उन 10 में से कितने तरीके से 2 लोगों को या 3 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो. सो व्हेनेवर यू आर डूइंग द रीअरेंजमेंट देन यू यूज़ परम्यूटेशन, and whenever you doing the question of selection then you will use combination. Alright, so these are the basic thing जो हम differentiate कर सकते हैं between permutation and combination. Now I'll tell you the rule of multiplication and the rule of addition. So the first rule of addition, कि हम कहाँ addition rule यूज़ करते हैं. Now the rule of addition कि कोई इवेंट है A, कोई भी इवेंट है जो A इवेंट है उसको करने के आपके पास M वेज हैं, एंड देयर इज अनदर इवेंट B एंड जिसको करने के आपके पास N वेज हैं. तो अगर ये दोनों इवेंट साथ साथ हो रहे हैं यानी कि आपको ये इवेंट भी करना है एंड ये इवेंट भी करना है, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं आई विल टेल यू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन टुगेदर ताकि आप कंपेयर कर पाओगे. तो ये जो 2 इवेंट हैं अगर ये दोनों इवेंट साथ साथ हो रहे हैं कि A एंड B आर डूइंग इट टुगेदर, तो यू यूज़ मल्टीप्लिकेशन यानी कि M मल्टीप्लाई बाय N, देयर टोटल नंबर ऑफ वेज. और जब A इवेंट हो रहा है और या B इवेंट हो रहा है, इन दोनों में से कोई एक इवेंट हो रहा है, ये दोनों इवेंट साथ साथ नहीं हो रहे हैं, देन वी यूज़ एडिशन. राइट, सो इफ़ 2 events A and B are happening together तो होगा multiplication, and either this or this तो हम use करेंगे addition. And there's also a simple trick to find out in the questions. Whenever you are speaking and तो हम use करेंगे multiplication, and whenever you are doing or कि this or this then you use addition. तो वहाँ पर आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को रीड करके देख सकते हो कि अच्छा दिस एंड दिस इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, दिस और दिस इट मीन्स एडिशन. राइट, सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड कि हमें कहाँ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है और कहाँ एडिशन यूज़ करना है. ऑलराइट, सो नाउ आई विल टेक अ एग्जाम्पल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल क्वेश्चन कि अगर मैं फर्स्ट आपको एग्जाम्पल करवा रही हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, मतलब हम बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है इस चैप्टर का, और उसके बाद हम करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस. सो लेट्स सी द एग्जांपल दैट हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 2, 4, 5, 7 एंड 8. यू हैव 5 डिजिट्स और आपको इसके क्या करना है, नंबर फॉर्म करना है यूजिंग दिस. तो आप बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, रीअरेंजमेंट कर रहे हो. यू नीड टू अरेंज दीज डिजिट एंड यू नीड टू मेक नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स. तो आपके क्या हो रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है. अरेंजमेंट हो रहा है इट मीन्स हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, परम्यूटेशन यूज़ करेंगे. राइट, बट यहाँ पर आई विल टेल यू दिस क्वेश्चन विदाउट परम्यूटेशन कि हम बिना परम्यूटेशन के डायरेक्टली लॉजिक और कॉन्सेप्ट लगाकर इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं. देन वी विल सी कि हम परम्यूटेशन के साथ कैसे कर सकते हैं. ऑलराइट, नाउ इसमें हमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है. द फर्स्ट इज जब आप रिपीटेशन कर सकते हो यानी कि एक नंबर को आप काफ़ी बार रिपीट कर सकते हैं, एंड विदाउट रिपीटेशन जब आप एक नंबर को रिपीट नहीं कर सकते बट आपको कितने डिजिट की बनानी है, 5 की ही बनानी है. यू विल नॉट एक्सीड फ्रॉम 5, राइट. ओके, सो फर्स्ट आई विल डू व्हेन द रिपीटेशन इज अलाउड, जब आप रिपीटेशन कर सकते हो. सो व्हाट आई डू इन क्वेश्चन, आपको कितने डिजिट का बनाना है, 5 डिजिट, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी 5 डिजिट्स. सो आई विल मेक द बॉक्सेस फॉर दीज 5.
राइट। अब हमारे पास ये 5 डिजिट के प्लेसेस हैं जिनमें आप नंबर को प्लेस कर सकते हो। तो अब हम देखें, जब आप रिपीटेशन कर सकते हो तो आप फर्स्ट वाले ब्लॉक में, ये जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें कितने नंबर प्लेस कर सकते हो? 1 2 3 4 5, ऑल 5। आपके पास 5 नंबर हैं और आप पाँचों के पाँचों नंबर इसमें प्लेस कर सकते हो। सो दैट इज़ 5, राइट। अब आते हैं हम सेकेंड ब्लॉक में। सेकेंड ब्लॉक में भी आपके पास क्या है? 5 डिजिट्स हैं और आप पाँचों के पाँचों यूज़ कर सकते हो। इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं और इसमें भी 5 हैं, बिकॉज आप रिपीटेशन लगा सकते हैं, राइट। अब हम इसमें एडिशन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, सी मुझे ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए, राइट। मैं सिर्फ 5 को नहीं ले सकती बिकॉज वो 5 डिजिट का नंबर फॉर्म ही नहीं करेगा। सो आई हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन इन दिस। तो ये क्या हो जाएगा? 5 raised to the power 5. These are the total number of ways to find कि इतने number of ways से आप 5 digit के number form कर सकते हो using these digits, right? So this is the first part when the repetition is allowed. Now see, without repetition I'll do the same thing. I'll make 5 boxes over there too. ये हमने 5 box बनाए। Now see, अब आप रिपीटेशन नहीं कर सकते, यानी कि आपको एक डिजिट को सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है। सो लेट्स प्लेस द डिजिट्स। सो इन द फर्स्ट बॉक्स आइदर यू कैन गो राइट टू लेफ्ट और यू कैन गो लेफ्ट टू राइट, दैट टोटली योर चॉइस, द आंसर इज गोइंग टू बी सेम। सो नाउ द फर्स्ट ब्लॉक में क्या होगा? फर्स्ट ब्लॉक में आप कितने डिजिट्स प्लेस कर सकते हो? 5। now you have placed one digit in one first block, right? आपने यहाँ पर इन 5 में से कोई भी एक प्लेस कर दिया है ऑलरेडी। सो आपके पास कितने डिजिट बचे रिमेनिंग? देयर आर 4 डिजिट लेफ्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से इनकी सेकेंड ब्लॉक के लिए आपके ऑप्शन क्या बचा? केवल 4 ऑप्शंस बचे। नाउ थर्ड ब्लॉक के लिए आपके पास ऑप्शन क्या बचा? केवल 3 बचे, बिकॉज आप यहाँ पर एक प्लेस कर चुके हो तो 5 में से एक कम हुआ इस ब्लॉक के लिए। अब आप यहाँ पर एक कर चुके हो तो 4 में से एक कम हुआ इस ब्लॉक के लिए। सिमिलरली जब आप इससे इस ब्लॉक में जाओगे तो 3 में से भी एक कम हो जाएगा और लास्ट में आपके पास बचेगा केवल 1। ऑलराइट, तो जब हम रिपीटेशन नहीं कर सकते, तो वी गो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and that is 120. ऑलराइट, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक क्वेश्चन। इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इज़ जब हम रिपीटेशन कर रहे हैं और रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं। अब वील डू द सेम क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन, बट परम्यूटेशन को समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड फैक्टोरियल एज वेल। आपको पता होना चाहिए कि ये फैक्टोरियल फंक्शन क्या होता है और फैक्टोरियल किस तरीके से वर्क करता है, बिकॉज फैक्टोरियल हम यूज़ करेंगे इन परम्यूटेशन। सो फैक्टोरियल, सबसे पहले फैक्टोरियल का सिंबल होता है this is a symbol of factorial. I am taking a generalized thing, that is n factorial, and this is equal to n minus 1, n minus 2 and 3 into 2 into 1. Now I'll take a particular example to make you understand this. Okay, so I'm going to write over here, it is 6 factorial. अगर मैं 6 factorial को open करूँ with the help of this, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? n means 6, फिर 6 minus 1 that is 5, फिर 6 minus 2 4, और इसी तरीके से हम एक एक डिजिट को माइनस करते जाएंगे। एंड दिस इज़ द फैक्टोरियल, दिस इज़ द ओनली थिंग दैट फैक्टोरियल डज, कि ये क्या करता है कि 6 से लेके उसके पहले के जितने पॉजिटिव इंटीजर है वहाँ तक वो आपको लिख के देंगे सारे नंबर्स। दैट इज़ हाउ फैक्टोरियल वर्क्स। दिस वाज द बेसिक ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड फैक्टोरियल, बट देयर आर मोर प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल that we'll use to solve more questions related to that, and for that we'll have another session and that you'll see soon in the channel. So first learn this कि हम permutation combination के basic को हम कैसे apply कर रहे हैं, then see the next video and I hope you'll understand permutation combination better. So if you did understand it, please like, subscribe and share it with your friends. Thank you so much. Please like, subscribe and share it with your friends. And for latest updates, click on the bell icon. Thank you.